चलें जी, अस्सलाम वालेकुम। जो रिकॉर्डिंग है वो मैंने स्टार्ट हो गई है। ठीक है। सभी स्टूडेंट्स कैसे हैं? ठीक है। जैसा कि कल वाला जो लेक्चर था, उसके बारे में जो है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर आपको कल वाला लेक्चर आपने उसकी प्रैक्टिस की है, जैसे जिस तरीके से मैंने आपको एजेंसीज वगैरह फाइंड आउट करना सिखाई, वो आपने कर ली थी। ठीक है। और उस उनके जो एम्प्लॉयज थे उनके बारे में, जॉब्स के बारे में। ठीक है। तो जो आपने प्रोफेशनल पोस्ट लगानी थी उसके बारे में, ये मैंने आपको सारी जो चीज़ें हैं वो पिछले लेक्चर में मैंने बता दी। आज के लेक्चर में हम काम करेंगे ना, वो हम करेंगे ब्लॉग रिसर्च का। ठीक है। हमने क्लाइंट हंटिंग करनी है बाय ब्लॉग रिसर्च। ब्लॉग रिसर्च से हमने क्लाइंट हंटिंग किस तरीके से करनी है, और इसके अलावा मैं आपको ना जो सैमरश है उसके बारे में भी बताऊंगा। ठीक है। तो चलते हैं हम अपनी स्क्रीन की तरफ। चलें। सही यार, मैंने पीता है मगर चलें जी, इधर से हम कर लेते हैं कोई भी। इसे कर लिया। तो बस फिर चलें। यहाँ पे मैं ना कोई भी जो साइट्स हैं उनको अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ब्लॉग रिसर्च आपने किस तरीके से करनी है, कि गूगल से जो क्लाइंट हंटिंग है ना वो आपने कैसे करनी है। तो ये जो लेक्चर है ये अच्छे तरीके से आपने ना जो है ये सुनना है। ठीक है। तो इसके बारे में आपको बताता हूँ। और फिर इधर से हम जो है ना वो डिफरेंट जो एजेंसीज हैं उनको भी हम क्या करेंगे, जो है ना वो देखेंगे कि किस तरीके से वो काम कर रही हैं। ठीक है। इधर से हम जो है ऐसे एजेंसीज निकालेंगे जो कि सीधी हमें जो है ना वो काम देंगी। आउटरीचिंग आपने इस तरीके से जो है ना वो क्लाइंट हंटिंग के लिए करनी है। इसकी भी आपने एक अलग से ना एक शीट बना लेनी है गूगल गूगल के ऊपर। ठीक है। जो गूगल जो शीट है ना उसमें। चले, मैं यहाँ पे ना कोई भी एक दो साइट्स ओपन कर लेता हूँ। एनवाई टाइम। और उसके बाद हम कर लेते हैं स्कूबर्थ। स्कूबर्थ ओपन कर लिए। और एक हम एक आदि और जो है वो ओपन कर लेते हैं, news.com कर लेते हैं। ठीक है जी। और इसके अलावा एक दो ओपन कर लेते हैं और चलें, इन इनफ होगी। और भी साथ साथ कर लेंगे। अच्छा जी, कुछ स्टूडेंट वेटिंग में है, चले हम उसे भी ऐड कर लेते हैं। लो जी, ऐड ऐड हो गए अब। आपकी चैट जो है ये मैं एक दफा वापस से लेके जा रहा हूँ। चलें जी। अब फोर्थ दफा मैंने आपके सामने ये दो से तीन जो साइट्स हैं ये मैंने ओपन कर ली हैं। time.com मैंने ओपन कर लिया है। news.com मतलब सी नेट जो है इसको मैंने ओपन कर लिया है। स्कूप अर्थ है ये मैंने इसको ओपन कर लिया। अब इधर से मैं ना आपको समझाऊंगा कि हमने जो ब्लॉग रिसर्च जो है ना वो किस तरीके से करना है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आपको पता है कि जब भी आप किसी साइट को ओपन करते हैं तो उधर से आप सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो साइट्स है ये कौन सी है, ये जर्नल है, प्योर है, या फिर प्रीमियम साइट्स हैं। ठीक है। वो हमें किधर से पता चल जाता है, वो हमें ऊपर से देख के पता चल जाता है उसकी कौन कौन सी कैटेगरी है। ठीक है। दूसरी बात ये कि हमें किधर से पता चलता है कि ये गेस्ट पोस्टिंग क्या कर रही है, ये लॉग कर रही हैं,
वो हमें इसके आर्टिकल्स वगैरह देख के और आर्टिकल की जो डेट वगैरह उसको देख के हमें पता चलता है कि ये जो है ना ये गेस्ट पोस्टिंग है अलाउ करी है। अब फॉर एग्जांपल ये मैंने आपके सामने स्कूप अर्थ ओपन किया, ठीक है। तो अब इसमें मैं ना कोई भी मैं ना ये टेक्नोलॉजी इसको कर लेता हूँ जी ओपन। इसकी एक कैटेगरी है टेक्नोलॉजी। ये सारी कैटेगरी पे आपने वन बाय वन इसी तरीके से अपना रिसर्च करनी है। इधर से जो क्लाइंट आपको मिलेगा ना वो आपको अथेंटिक और लॉन्ग टर्म के लिए भी क्लाइंट मिलेगा, ठीक है। क्लाइंट वैसे आपको जो फेसबुक और जो मैंने आपको मेथड बताया ना जो लिंक्डइन है उधर से भी आपको क्लाइंट जो है ना वो मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन यह है कि ब्लॉग रिसर्च ऐसे जो क्लाइंट हैं वो मिलते हैं जो कि आपके साथ लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, ठीक है। और आप उसको एक ना बेहतरीन उसकी वेबसाइट के जरिए उससे आप क्या करते हो हंट कर लेते हो, ठीक है। तो मेरी आवाज नहीं आ रही है आपको? अबू हुसैन सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं मेरी बेटा आ रही? आ रही है यार आवाज, मेरी बात सुनो। तो दरवाजा खोल दो, दरवाजा आराम से बंद। मेरी आवाज आ रही है? चलें जी, गुड हो गया, ठीक है ठीक। ठीक होगा। अब ये देखें जैसा कि टेक्नोलॉजी की जो मैंने ना एक जो कैटेगरी है स्कूप अर्थ की एक साइट है उसमें टेक्नोलॉजी की कैटेगरी थी, मैंने उसे ओपन किया। अब इसमें ना आपको देखने में देखें डिफरेंट आर्टिकल्स नजर आ रहे हैं। जाहिर बात है ये जो आर्टिकल्स हैं ये सभी की सभी जो है ना डिफरेंट जो साइट्स के हैं, ठीक है। हम इन आर्टिकल्स को ओपन करेंगे और इंटरनल और जो एक्सटर्नल जो लिंक है ना उनको हम देखेंगे। हर आर्टिकल के अंदर ना इंटरनल और ना जो एक्सटर्नल जो लिंक है वो लगे होते हैं, ठीक है। हम उसको क्या करेंगे नोट आउट करेंगे, ठीक है। उसको जाके हम सर्च करेंगे। मैं आपको बताता हूँ ब्लॉग सर्च का सबसे जो है ना अ, जो बेहतरीन जो मेथड है वो क्या है। आपने क्या करना है कि जैसे ये साइट मैंने ओपन की, अब ये स्कूप अर्थ जो है ना इसके ऊपर लोग आर्टिकल लगवा रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जिनके आर्टिकल लग रहे हैं जाहिर बात है उनकी वेबसाइट की गेस्ट पोस्टिंग हो रही है, ठीक है। ठीक है जी। अब इसमें देखें, अब ये एक आर्टिकल इधर लगा हुआ है। अगर मैं इसको चेक करूं तो ये 3 घंटे पहले लगा हुआ है, ये देखें 3 हॉर्स, ठीक है। 3 हॉर्स पहले इसने ये आर्टिकल क्या हुआ जी पोस्ट हुआ है। अब ये किधर से हुआ है? ये एडमन की तरफ से हुआ है। स्कूप और टीम लिखा हुआ तो इसका मतलब है कि ये एडमन से हुआ है। ब्लॉग रिसर्च के दौरान भी आपको काफी सारी जो चीजें हैं उसका पता होगा, ठीक है। तो ये अगर स्कूप और टीम है तो इसका मतलब ये है कि ये जो स्कूप और जो का जो एडमन है ना उसने ये आर्टिकल 3 घंटे जो पहले है ना वो इधर किया पोस्ट, ठीक है। तो अब इसी तरीके से देखें, अब जो नेक्स्ट जो आर्टिकल है ये देखें ये किसी नेम से है, ठीक है। जैस्पर ऑथर लिखा हुआ है। अब ये जैस्पर जो ऑथर है ना ये आपको नजर आ रहा है। ये जो जैस्पर ऑथर है इसका मतलब ये है कि ये क्या है जी ऑथर है, ठीक है। तो अगर कोई आर्टिकल नेम से हो तो वो क्या जी ऑथर है। ये भी क्या जी 3 घंटे पहले किसी ने क्या किया पोस्ट किया। हम इधर से ना ऑथर को भी क्या कर सकते हैं टारगेट कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि जब आपने ब्लॉग सर्च के लिए बैठना है आपने साथ ही एक जो है ना आपने रख लेना जी क्या बोला रजिस्टर ठीक है। उस रजिस्टर के ऊपर आप क्या करोगे, उस रजिस्टर के ऊपर आप लिखोगे कि यार इस जो है ना जो मैंने वेबसाइट ओपन की है उसमें इतने ऑथर थे। आप इस तरीके से जो डायरेक्ट जो ऑथर है ना उसको भी आप क्या कर सकते हो जो है ना उससे बातचीत भी आपकी हो सकती है, ठीक है। आपका उसके साथ भी कनेक्शन बन सकता है। आप क्या करो ये जो जैस्पर ऑथर है ये नेम लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इसको क्या करो कॉपी करके अपने रजिस्टर के ऊपर लिख लो। इसको आप किधर से ढूंढो फेसबुक से ढूंढो, ठीक है। इसी नेम से आप इसको ढूंढो जो है लिंक्डइन है, ठीक है उधर से ढूंढो, ठीक है। तो ये आपको क्या होगा मिल जाएगा। आप इसी तरीके से ये देखें ये एक और है अंकत। ये मेरे ख्याल में कोई इंडिया का है, ठीक है। इसके पास भी इसका क्या जी ऑथर है 5 हॉर्स पहले इसने भी इसके ऊपर आर्टिकल क्या किया जी पोस्ट की है, ठीक है। तो सबसे पहला जो है ना देखते हुए आपने ये चीजें क्या कर लेनी है नोट कर लेनी। आपने ना रेंडमली कोई 4 से 5 आर्टिकल्स को ओपन करना है जस्ट, ठीक है। और ये 2 3 चीजें आपने अपने जेहन में रखनी। फिर जोन सा आर्टिकल आप वो ओपन कर रहे हो ना देखिए हम ना क्लाइंट हंटिंग के लिए इसे ओपन कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है इसके लिंक को क्या कर लेना कॉपी, ठीक है। इसके लिंक को कॉपी करके हम चेक कर लेंगे ये गूगल पे इंडेक्स हुआ है या नहीं हुआ वो आपको चेक करना आता ही है। क्या लिखेंगे वाला इधर साइट, साइट के बाद सेमी कॉलन और क्या कर देंगे पेस्ट,
इंटर कर दें। ठीक है, अब ये देखें, ये आ गया जी, गेट इंडेक्सिंग एंड रैंकिंग। ठीक है, डाटा फ्रॉम गूगल। अब ये जो है ना, ये गूगल पे क्या जी रैंकिंग कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये वाला जो आर्टिकल था, ये क्या जी, ये गूगल पे अप्रूव हुआ हुआ है। ठीक है, ये हमने चेक किया था मेरे ख्याल से। अब मैं इस आर्टिकल को ओपन करूंगा। अब इस आर्टिकल को ओपन करने के बाद इसके अंदर लिंक लगे होंगे। ठीक है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने इस आर्टिकल को राइट क्लिक किया, राइट क्लिक किया और इसे ओपन कर लिया नए टैब में। ये आर्टिकल मेरे पास क्या हो गया जी, ओपन हो गया। ठीक है, ये देखें। अब इस आर्टिकल का हमने चेकआउट करना है भी कौन कौन से लिंक लगे। एक तो ये लिंक लगा हुआ ड्रैग सर्वर, इसको मैं ओपन करता हूँ। ओपन करके देखते हैं, अगर दोबारा से इसको ऊपर थी ओपन होगी तो फिर तो ये कौन सा लिंक होगा, इंटरनल। अगर इसके अलावा कोई साइट ओपन हुई तो ये कौन सा होगा, एक्सटर्नल लिंक होगा। लो जी, ये मेरे ख्याल में एक साइट ओपन हो तो रही है। लो जी, जी नहीं, ये तो उसने ना, जो इसका जो सर्वर है ना, उसका लिंक लगा दिया। ये देखिए साइड में कुछ मेरे ख्याल में आर्टिकल्स वगैरह आपको नजर नहीं आएंगे। नहीं है ना, तो लिहाजा ये साइड नहीं है, ये जो सर्वर जो लिंक है ना, वो लगा हुआ है, इसको नहीं है। हम और लिंक देखते हैं। सर्वर होस्टिंग का लिंक लगा हुआ है। ये हो सकता है, चेक करते हैं। ये भी वही है। और लिंक देखते हैं इसमें। नीचे आर्टिकल आ गया, तो लिहाजा इस आर्टिकल में जो लिंक थे ना, वो क्या जी, उसने सिर्फ दो लिंक ही लगाए हुए हैं। कौन सा, एक डेडिकेट सर्वर और दूसरा लगा हुआ है जी, ये वाला सर्विस होस्टिंग। तो लिहाजा इस आर्टिकल को आप रहने दें। हम कोई और इसका आर्टिकल क्या करते हैं, ओपन करते हैं। टेक्नोलॉजी की तरह, यही था, टेक्नोलॉजी का। कोई और आर्टिकल ओपन करते हैं जी इसका। इधर से उठा लेते हैं हम। ये वाली जो कैटेगरी है इसको हम ओपन करते हैं जी। ट्रैवल की कैटेगरी आ गई। ट्रैवल, लो जी, इसमें हम कोई भी एक आधा आर्टिकल उठाते हैं। हिस्टोरिकल प्लेसेस, अब देखें इसमें क्या है जी, अब इसकी मैंने कैटेगरी ओपन कर लिया। अब देखें इसमें भी क्या है जी, 2 डेज अगो ये आर्टिकल पोस्ट किया है। ये कौन सी है जी, ये ओलिविया जो है ना, ये भी क्या जी, एडमन का नेम है, सॉरी जो ऑथर है उसका नेम है। ये इसको जो ऑथर है वो भी आपको आप क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। इसने एक दिन पहले ये वाला भी आर्टिकल इसने लगाया। चले हम इस आर्टिकल को ओपन करके देखते हैं। अब ये देखें इस आर्टिकल को ओपन, किधर चला गया यार। चलो इस आर्टिकल में मैंने ओपन किया, ये वाला आर्टिकल ओपन हो गया। अब इसके अंदर भी क्या जी लिंक लगे हुए हैं, देखते हैं जी। एक ये लगाओ, पहले ऊपर वाले जो लिंक्स हैं ना उनको आप एक दफा क्या कर देंगे, कट कर दें, जो पहले ओपन किए थे। चलें, इसको राइट क्लिक करें, ओपन।
ये देखें, ये लिंक मैंने दोबारा इसे ओपन किया, ये दोबारा मुझे ना उसी साइट के ऊपर ले आया, स्कूप अर्थ के ऊपर ही। ऐसी है ना। तो लिहाजा ये इसका कौन सा लिंक था, इंटरनल लिंक था। ठीक है। मैंने इस आर्टिकल को ओपन किया, इस आर्टिकल को ओपन किया तो ये वाला लिंक लगा हुआ था। लिहाजा ये जो लिंक था ना, ये क्या था जी, इंटरनल लिंक था। इसको मैंने ओपन किया दोबारा, मेरे पास ना स्कोप अर्थ वाली साइट ओपन होगी। तो ये क्या लगा हुआ है जी, इंटरनल लगा हुआ है। ठीक है। अब हम ढूंढते हैं जो एक्सटर्नल हो, जो किसी जो एडमिन है ना उसने लगाया हो। इसको ओपन करके देखते हैं। अब ये देखें, गुड हो गया। अब ये देखें, उधर एक लिंक लगा हुआ था जो इंटरनल था, अब ये लिंक क्या है जी, एक्सटर्नल है। ये देखिए, ये मुझे एक वेबसाइट के ऊपर ले आया है। ठीक है। ये देखिए, आपको ऊपर सारी की सारी जो कैटेगरी हैं वो नजर आ रही हैं। ठीक है। तो ये भी जो साइट है ना, ये इसमें क्या आ रहा है, ये बिजनेस आ रहा है, ई इकोनॉमी आ रहा है, ठीक है, इंटरटेनमेंट आ रहा है, फूड आ रहा है, गेमिंग आ रहा है, हेल्थ आ रहा है, हिस्ट्री आ रहा है, लाइफस्टाइल आ रहा है, स्पोर्ट आ रहा है, ट्रेवल आ रहा है। तो लिहाजा इसमें इतनी सारी क्या है जी, कैटेगरियां। तो ये साइट कौन सी है, जर्नल साइट है जी, अपनी क्या करवा रही है, गेस्ट पोस्टिंग करवा रही है। इसने अपना एक आर्टिकल स्कूप अर्थ के ऊपर लगाया था, जिसके जरिए मैंने इसको क्या किया जी, आउटरीच किया। आपने अब क्या करना है, ये अब आप जो है ना, ये साइट और ओपन हो गई है। ठीक है। ये जी इंटरनल जो लिंक था वो ओपन हो गया। समझ आ रही है बेटा या नहीं आ रही? ठीक है। मैं एक दफा दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, मैं स्कूपर पे गया, और मैंने जो है ना, वो नीश जो थी इसकी कैटेगरी मैंने निकाली, कौन सी बना, ट्रेवल वाली। ठीक है। उसमें मैंने एक आर्टिकल ओपन किया। इस आर्टिकल को मैंने ओपन किया, इसमें लिंक लगे हुए थे। ठीक है। इसमें दो तरीके के लिंक लगे थे। एक वो लिंक लगा हुआ था जो कि मुझे दोबारा किधर ले गया था, वो स्कूप अर्थ की जो अपना जो साइट है ना उसके ऊपर ले गया था। अब इसमें एक और लिंक लगा हुआ था, जिसको मैंने ओपन किया तो ये मुझे एक और डिफरेंट वेबसाइट के ऊपर ले गया, ये देखें। ठीक है। तो इसे हम कहते हैं ये एक्सटर्नल लिंक। ठीक है। तो ये लिहाजा एक्सटर्नल लिंक था। जी बिल्कुल, हमारा ऐसा ही है जैसे आप कह रही है ना, मैं बेसिकली डिटेल के साथ जो है बता रहा हूँ। बाकी यह है कि अगर आप उस लिंक के ऊपर भी जाके जो कर्सर है ना, वो आप रखते हैं, तो आपको उधर से ही पता से चल जाता है ये क्या है जी, ये दोबारा स्कूप अर्थ ओपन होगी या फिर कोई और साइट ओपन होगी। ठीक है जी। जी बिल्कुल ऐसी है। जी हमारा कह रही है जी, लेफ्ट नीचे कॉर्नर पर देखें जी, वो भी बात ठीक है। लेकिन ये मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, फिजिकली बता रहा हूँ। बाकी चलें, वो भी बता देता हूँ, कोई मसला नहीं है। अगर आप ये देखें, अगर मेरे पास ये एक आर्टिकल है ना, अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे कोई भी लिंक लगा हुआ है, अब ये देखें, ये नीचे आपको, ये नीचे मेरे ना लेफ्ट जो है ना साइड के ऊपर लिखा होगा HTTP, अपना ये लिखा होगा afoundcouple.com। ठीक है। ये लिखा हुआ ना, आपको नजर आ रहा होगा नीचे। इस जो जे वाली जो जगह ना, इसके ऊपर नजर आएगा आपको। ठीक है। ये देखें, जैसे ही मैं उसके ऊपर जाऊंगा तो ये नजर आ रहा है। तो अगर यहाँ पे आपको स्कूप पर तो दोबारा से नजर आए, तो समझो ये लिंक क्या है जी, इंटरनल है। अगर उसके अलावा कोई नजर आए तो ये क्या है जी, एक्सटर्नल है। ठीक है। तो इधर से भी आप क्या कर सकते हैं जी, देख सकते हैं, जैसे इसके ऊपर में आया। अब उस तरीके से क्या है जी, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसके ऊपर जब वो करते, ये देखिए, ये लिखा है ना स्कूप अर्थ .com, इसका मतलब है ये वाला जो लिंक है ना, ये स्कूप अर्थ का ही लगा हुआ है। ठीक है। तो आप इसको दोबारा से ओपन है ना करें। ठीक है। तो ये भी एक मेथड है। ये आपको बार बार जो है ना वो सभी जो लिंक्स हैं उनको ओपन करने से अच्छा है कि आप जस्ट उसके ऊपर जाएं और ऐसे उंगली रखें कर्सर की, और वो आपको नीचे बता देगा। ये ब्लैक सी पट्टी आपको नजर आ रही है। ठीक है। इधर से अभी आपको क्या जी अंदाजा हो सकता है। तो अगर आप उसको क्लिक करके वन बाय वन चेक करें, तो फिर भी आपको पता चल जाएगा कि ये इंटरनल है या फिर एक्सटर्नल है। इंटरनल वो होता है कि दोबारा वो इसके ऊपर तो ओपन हो जाए, एक्सटर्नल वो है कि जैसे ये मैंने अभी जो है ना वो लिंक ओपन किया तो ये साइट आ गई। अब चलें जी, अब इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं। अब ये जो साइट ओपन किया है, इसका एक आर्टिकल लगा हुआ था किधर बोला, स्कूप अर्थ के ऊपर। तो लिहाजा ये अपनी गैस पोस्टिंग करवा रही है। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जस्ट इसका इधर से ऊपर जाएंगे, इसका इधर से क्या उठाएंगे हम, URL। हम इधर से उठाएंगे जी इसका URL, ये .com तक। ठीक है। हम करेंगे कॉपी, कंट्रोल C करेंगे, और न्यू टैब में जाएंगे। इधर जाके आपने क्या ओपन करनी है, अपनी गूगल शीट। गूगल शीट में आप लिख लेना जी क्लाइंट हंटिंग। ठीक है। उधर जाके आपने क्या करना है, इस जो ना वेबसाइट का जो URL है वो आपने पेस्ट कर देना। ठीक है। और आपने क्या करना है कि
इसका जो है ना वो स्टैट वो भी आपने चेक करना है। फिर आपने इस बंदे को मेल भेजनी है कि आप को मैंने मतलब मैंने आपका जो है ना इंटरफेस मैंने आपको ब्लॉग रिसर्च के जरिए मैंने आपको फाइंड आउट किया। ठीक है। तो मैं आपकी जो है ना मैं आपकी जो साइट के ऊपर गया, आपकी जो साइट है वो कौन सी जर्नल है, इसमें तमाम कैटेगरी के जो आर्टिकल्स लिखे हुए हैं बहुत अच्छे हैं। आगे ये भी है, ये भी साइट है, अगर इसका स्टैट आप चेक करते हो, अब इसमें जो है ना वो ट्रैफिक है ये अच्छी है। ठीक है। तो आप इसके साथ भी डील हो सकती है, आपकी एडमन डील भी हो जाएगी, और जो क्लाइंट हंडिंग की डील है वो भी आपकी इसके साथ हो सकती है। हम इसकी कोई भी एक आधी जो कैटेगरी है ना उसे ओपन करते हैं, हम इसकी ना बिजनेस वाले जो कैटेगरी है इसको ओपन करते हैं। ठीक है। तो ये देखे मैंने इसकी कैटेगरी बिजनेस ओपन की है। तो ये देखे, ये जो साइट ये ऐड भी लगवा रही है। ठीक है। तो इसकी मैंने जो कैटेगरी थी वो कौन सी ओपन की, जो बिजनेस है उसकी मैंने कैटेगरी ओपन की। ठीक है। तो उसमें आपको डिफरेंट जो आर्टिकल्स है वो नजर आ रहे थे, उनमें से मैंने एक आर्टिकल जो है ना वो किया ओपन किया। ठीक है। ये वाला उस बिजनेस की, ये देखें कैटेगरी कौन सी है, बिजनेस की है। ठीक है। इस जो साइट के ऊपर, ठीक है, इसका मैंने एक आर्टिकल ओपन किया, ये जो आर्टिकल है ये भी बाय ऑथर है। ठीक है। ये चेक करें, ये उसका नेम आपको नजर आ रहा है। ठीक है जी। मेलकॉन, मेलकॉन मोटा, पता नहीं मोट, यार ये किधर से किसके बारे में है? हम्म? हाँ ऑटो ही है मेरे ख्याल से ये ना। सही सॉन्ग लाया नहीं चाहिए, एकदम बंद करो। ये मतलब जो है ऐड वगैरह भी मतलब इसके ऊपर जा रहे हैं। तो जारी बात है, अब जरूरी नहीं है कि इसकी जो ट्रैफिक है वो मतलब इतनी ज्यादा ना हो। ठीक है। अब ये भी जरूरी नहीं है कि इसकी जो ट्रैफिक है वो बहुत ही ज्यादा हो सकती है। ठीक है। लेकिन ये है कि ये अगर आपने गैस पोस्टिंग करवा रही है तो इसके ऊपर जो है ना देखिए गैस पोस्टिंग हो भी रही है, ये नजर आपको आ रहे हैं ना। तो ये जो वो आर्टिकल है, अब्दुल अहद ना करो, गुल बेगम आप भी डिसेबल। ऐसे चलेंगे। मतलब ये है कि मैंने आपको देखा, हमने एक इंटरनल जो है ना साइट इसको ओपन किया, अभी हम इस पे गए, इसका मैंने एक बार जो यूआरएल है ना वो उठा के अपनी शीट में आपने कर लेना ऐड। अब इसके भी आपने क्या करना है, ये डिफरेंट आर्टिकल्स को आपने सर्च करना है। इसके भी आप आर्टिकल को चेक करेंगे गूगल पे इंडेक्स हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे। अब देखें, ये इसकी मैंने एक जो कैटेगरी थी वो ओपन की। ठीक है। बिजनेस की कैटेगरी, उसमें ये आर्टिकल था, इस आर्टिकल को मैंने ओपन कर लिया। ठीक है। ये भी क्या है, इस ऑथर का नेम है। ठीक है। अब ये जो साइट है इसको भी आप अपनी जो एडमिन वाली जो शीट है उसके अंदर भी आप लगा सकते हैं। देखिए लोग इसके ऊपर भी गेस्ट पोस्टिंग करवा रहे हैं, हर जो है ना वेबसाइट को गेस्ट पोस्टिंग की जरूरत होती है। तो आप इसमें भी क्या लगे होंगे, इंटरनल और जो एक्सटर्नल जो लिंक है ना वो लगे होंगे, आप इसको भी क्या करोगे, ओपन करोगे। जो वेबसाइट आपको दोबारा इसी जो जो लिंक लगा हुआ है ना वो दोबारा अगर आपको इसी वेबसाइट के ऊपर लेके आता है, ठीक है, तो लिहाजा वो इसका क्या होगा, इंटरनल। अगर ये इधर से हमें ये देखते हैं जी, अगर आगे किसी और साइट के ऊपर ले जाता है तो ये क्या होगा, एक्सटर्नल लिंक होगा। अब ये देखते हैं जी, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा कर्सर लेके जाऊं तो ये देखें नीचे आपको नजर आ रहा है ना HTTP वाला। ठीक है। एड्रोइस नजर आ रहा है, वेटिंग फॉर दी। ठीक है। और adrois.com। ठीक है। तो अगर ये देखें, ये में ना मुझे एक्सटर्नल लिंक पे लेके जा रहा है। ठीक है। इसके अंदर भी क्या है जी, लिंक लगे हैं। इस तरीके से आपने जो है ना वो ब्लॉग जो रिसर्चिंग है वो आपने इस तरीके से करनी है।
ठीक है। तो मतलब ये देखें, इसके ऊपर भी आप क्या करेंगे, इसे, इसका जो जीमेल है ना सबसे एंड पे दिया होगा, ये आ गया आर्टिकल सबसे एंड पे, इसने ना कॉन्टेक्ट अस में दिया होगा। इसको मैं थोड़ा सा लेके चलता हूँ ऊपर। कॉन्टेक्ट अस किधर गया इसका? गैस पोस्टिंग आ गया, ये आ गया, नहीं मिल रहा तो आपने क्या करना जी, ईमेल हंटर के जरिए इसका जो ईमेल है वो आपने निकाल लेना। शायद ऊपर इसने कुछ ना कुछ लिखा हो सबसे ऊपर। फेसबुक इसकी है, ठीक है। फेसबुक के जरिए आप इसे क्या कर सकते हैं जी, हंटर कर सकते हैं, या फिर इसका जो अबाउट है उसके ऊपर जाके भी आप क्या कर सकते हैं जी। मैं इसका अबाउट ओपन करता हूँ, शायद उधर इसने अपने जो जी मेल है वो लगाई हो। ठीक है, ये इसका जो अबाउट है वो ओपन हो गया। ये चेक करें, इसका यहाँ पे ना ईमेल आपको नजर आ रहा है। ठीक है यार, एक ठीक है, इसके आपका जो अबाउट अस था उधर आप गए, आपने क्या किया जी, उधर से आपने इसका ईमेल आपको मिल जाएगा। ठीक है, उधर से जाके आपने जो ईमेल है ना और उसका उठा लेना है, और आपने क्या करना है, अपनी क्लाइंट वाली जो शीट है उसमें जाके आपने इसका ईमेल भी लिख लेना। ठीक है, जब आप इसे टेम्पलेट सेंड करेंगे तो आप इसे कहेंगे कि मैंने आपको इस तरीके से जो है ना वो हंड किया, आपने अपने आर्टिकल जो है ना वो स्कूप अर्थ के ऊपर लगाए हुए थे। ठीक है, तो लिहाजा मेरे पास भी स्कूप अर्थ की जो है ना एडमंड डील है या ऑथर डील है, या फिर आप इसे कह सकते हैं मैं आपको कम जो है ना प्राइस में जो है ना वो स्कूप अर्थ की जो है ना सर्विसेज दे सकता हूँ। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि अगर आप उसको कम जो प्राइस की जो है ना वो आप डील करेंगे तो वो बंदा फिर आपके साथ डील कर लेगा। अदरवाइज जो जो उसका जो क्लाइंट है ना, ठीक है, जो उसका साथ काम कर रहा है वो उसी को ही ऑर्डर देगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इसे ऑफर करते हैं कि मैं आपको कम जो प्राइस है उसमें मैं आपको आपके साथ जो है ना वो वर्क करूंगा, मेरे पास कूप अर्थ जैसी और भी साइट्स हैं, ठीक है, जर्नल साइट्स हैं जिसके ऊपर जो ट्रैफिक है वो अच्छी है, मैं आपके लिंक उधर भी लगवा सकता हूँ। ठीक है, तो ये जो टेम्पलेट है ना ये आप क्या करेंगे, इसको इसको सेंड करेंगे। ठीक है, आगे इसी तरीके से जो है आप इस जो है ना आपको नजर आ रहा है ना आर्टिकल, इस आर्टिकल में जो लिंक लगे हुए हैं ना, आप उसको भी क्या क्या करोगे, चेकआउट करोगे। ठीक है, तो फिर इस आगे जो साइट ओपन होगी उसको भी आप चेक करोगे। इस तरीके से आपने ना हंड करते जाना। ये देखें, जैसे मैं इसको ऊपर लेके आया तो ये नीचे बता रहा है HTTP, ठीक है, ड्रॉइक्स.com। ठीक है, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, चेक करते हैं, ये मेरे पास अगर इंटरनल लिंक है तो इधर आ जाएगा। इसमें अगर आर्टिकल्स पढ़े हैं तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर मतलब ये लिंक नहीं है आपके न, काम का लिंक ये नहीं होगा। ठीक है, ये कुछ ही कंपनी, ये देखें इसमें भी क्या, ये आर्टिकल्स पड़े हुए हैं, चेक करें, शॉपिंग के रिलेटेड ना, ये सारे के सारे। तो आप इनको भी क्या कर सकते हैं, हंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, मेरी बात मेरे ख्याल में आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है समझ में? तो जैसे मैंने इसको ओपन किया, आप इसी तरीके से ना जो आगे वाला जो है, चलें जी, ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। ये इसी तरह से आगे जो है ना वो टेम्पलेट, सॉरी, हम इसको ना स्क्रॉल डाउन करेंगे। ठीक है, तो जैसे हम आगे स्क्रॉल डाउन करेंगे ना तो और आपको लिंक नजर आएंगे, आप उन लिंक्स को भी ओपन करेंगे। लिखा हुआ है ऑल टेक्नोलॉजी, इसके ऊपर जैसे मैंने जो है ना ओपन किया तो ये नीचे देखें आपको HTTP, ये ब्लैक और जो पट्टी है ना ये नजर आ रही होगी, HTTP। ठीक है जी, अब इसको मैं ओपन करता हूँ जी। चलें, ये मेरे पास एक और ना साइट ओपन होगी, इसमें क्या है जी, इसमें भी कैटेगरी वो है, देखें,
ये हम ना, हमने जो स्कूप और थोपन की थी वो कौन सी थी बोला, जनरल साइड थी। उसके आगे भी जो आर्टिकल था वो भी क्या था, जनरल साइड के ऊपर। आगे ये आ गई है, ये साइड के ऊपर क्या जी, बिजनेस आ रहा है, फूड आ रहा है, न्यूज आ रही है, टिप्स आ रहे हैं, और अपना ये आ रही है ट्रैवल, ठीक है। तो लिहाजा ये भी क्या है जी, ये भी जनरल साइट्स है, ठीक है। इसके ऊपर भी आर्टिकल्स है। आप क्या करें, इसका भी क्या उठाएंगे इधर से यूआरएल। एक तो इधर से आप मेरे को ना एक तो आपकी ना जो आउटरीचिंग है, वो भी बाकी जो स्टूडेंट्स है ना, या बाकी जो मार्केट में जो मतलब साइट्स है उनसे डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है, इस तरीके से भी, क्योंकि आप हंड कर रहे हैं, आप इधर से भी क्या कर रहे हैं, आउटरीच कर रहे हैं। अब देखें, कोई बंदा अगर इस साइट के ऊपर आर्टिकल पोस्ट करवा रहा है, बाय ऑथर है या बाय एडमिन है, तो लिहाजा इसकी भी ट्रैफिक अच्छी होगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपने जो पीछे वाली जो थी ना, हमने एक साइट ओपन की हुई थी, मेरे ख्याल से इधर थी वो, ये नहीं, ये वाली, ये साइट ओपन की थी ना। तो देखें इसके ऊपर भी आर्टिकल लोग क्या कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं। तो लिहाजा अगर इसकी ट्रैफिक है ना, अगर ये अपनी गैस पोस्टिंग करवा रही है ना, तो इसको भी चाहिए, इस वेबसाइट को भी जरूरत है गैस पोस्ट करवाने की। तो ये अपने आर्टिकल किधर लगवा रही है, स्कूप अर्थ के ऊपर, ठीक है। तो इसकी वेबसाइट के ऊपर भी लोग क्या कर रहे हैं जी, आर्टिकल पोस्ट कर रहे हैं। तो लिहाजा इसकी भी जो अपना जो ऑर्गेनिकली जो होगी ना, क्या बोला, ट्रैफिक है वो अच्छी होगी, ठीक है। तो आप इसको भी क्या करें, चेकआउट करें, आप इसका स्टैट चेक करें, ठीक है। और फिर इसके एडमिन को जो टेम्पलेट है वो अच्छा सा ऑथेंटिक सा टेम्पलेट आपने लिखना है, ठीक है। आप क्या करेंगे कि जब आप ऐसी वेबसाइट के एडमिन को आप टेम्पलेट लिखते हैं ना, तो आप उसे बताएंगे कि मेरे पास है ना, आप उसे कंपटीटर जो साइट्स हैं वो निकाल के देंगे, ठीक है। मतलब स्कूप अर्थ की जो कंपटीटर जो साइट्स होंगी ना, आप उन्हें वो बताएंगे कि ये चेक करें, ये इसके ना कंपटीटर साइट्स हैं, ठीक है। जैसे कि स्कूप अर्थ है ना, वैसे ये वाली भी साइट्स हैं। अब वो आप कैसे निकालेंगे, वो मैं आपको ना सैमरश के जरिए बताऊंगा, ठीक है। सैमरश जो है ना, वो हमें ना कंपटीटर की साइट्स निकाल देता है, ठीक है। अगर मैं उधर लिखूंगा ना scoopearth.com, तो वो scoopearth.com की कंपटीटर जितनी भी साइट्स होंगी वो सारी की सारी निकाल के दे देगा, ठीक है। जी बिल्कुल, आप इसका भी डीए पीए ट्रैफिक, ठीक है, डीआर स्पैम स्कोर सारा कुछ चेक करेंगे। फिर आपने इसको क्या करना है, एक टेम्पलेट सेंड करेंगे। ये आपकी क्लाइंट हंटिंग भी हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अगर इसकी जो ट्रैफिक है वो अच्छी है, तो ये आपके साथ इसकी एडमिन डील भी हो सकती है। मेरी बात में समझ में आ रही है ना। जी, नवाब उसामा, व्हाट आर कंपटीटर साइट्स जी। जो कंपटीटर जो साइट्स होती है ना, वो ऐसी साइट्स होती हैं, जैसे कि देखें, जो स्कूप अर्थ है ना, वो कौन सी साइट है, वो जर्नल साइट्स है। अब इसी तरीके से जो मैंने आपके सामने जो ओपन की हुई ना, टू वर्ब्स.com, ये वाली साइट जो आपको नजर आ रही है ना, टू वर्ब्स.com, अब ये भी साइट क्या जी, ये ना जर्नल साइट्स है, ठीक है। तो लिहाजा ये साइट्स और स्कूप अर्थ ये क्या है, आपस में कंपटीटर है, मतलब ये दोनों साइट्स सेम है, जर्नल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऐसी साइट्स और अगर हम निकालना चाहें, तो वो हम ना बाय सैमरश से भी निकाल सकते हैं। सैमरश एक टूल है, ठीक है, उधर से भी साइट्स का डाटा क्या निकलता है, उधर से भी हम ना साइट के जो स्टैट है वो भी हम देख सकते हैं। जी बिल्कुल, सैमरश के ऊपर भी हम ट्रैफिक देख सकते हैं। बाज क्लाइंट ऐसे आ जाते हैं जो कहते हैं हमें AHREF की ना, जो ऑर्गेनिकली जो ट्रैफिक है ना, वो नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, जो सैमरश की जो है ना, इस साइड के ऊपर जो सैमरश की जो ट्रैफिक है वो कितनी होगी। तो मैं आपको ना सैमरश का टूल दे दूंगा सबको ही, ठीक है। वन बाय वन आपको आपके पास सबकी एक्सेस होगी 1 मंथ के लिए ना। आप 1 मंथ के लिए उसको यूज भी कर सकते होंगे, आप उधर ज्यादा सारी साइट्स का डाटा निकाल सकते हैं, ठीक है। वैसे वो मार्केट में जो है ना, वो टूल आपको मिलेगा तकरीबन 1200 से लेके 1500 के दौरान, ठीक है। लेकिन यह है कि अगर आप इधर हमारे से जो टूल है वो परचेज करेंगे, हम आपको ना 500 में ना वो टूल दे देंगे। वो टूल 1 मंथ तक आपके पास रहेगा, ठीक है। उसकी एसेस भी आपके पास होगी, आप उसको अच्छे तरीके से यूज भी कर सकते होंगे। मैं आपको ना सबको वन बाय वन इंडिविजुअली जो है ना वो टूल दे दूंगा, ठीक है। मैं ये लेक्चर के एंड होने के बाद ना मैं आपको बता दूंगा, और साथ ही ना जो कंपटीटर जो साइट्स हैं वो आपने किस तरीके से निकालनी है। कल मैं आपको ना जो सैमरश है उसका बता भी दूंगा कि आपने सैमरश किस तरीके से यूज करना है, उसको लॉगिन किस तरीके से करना है, ठीक है। तो आप में से जिन 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 बच्चों की जो पेमेंट्स है 500, ठीक है, 500 रुपये में आपको जो है वो टूल मिल जाएगा। तो ये सभी जो है ना, आप वो साइट्स का डाटा अच्छे तरीके से निकाल सकते हो।
ठीक है। अब इसी तरीके से मैंने आपको स्कूप अर्थ बताया, स्कूप अर्थ के आगे ये वाली साइट्स होगी। अब ये तो मैंने एक जो आर्टिकल है ना वो मतलब ओपन किया, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप जो है ना बाकी जो आर्टिकल्स हैं, ठीक है, इसी जो स्कूप अर्थ में जो पड़े हुए हैं, ठीक है, स्कूप अर्थ में देखिए कितनी ज्यादा जो है ना क्या बोला कैटेगरी है, ठीक है। मतलब ये चेक करें इसमें कितनी कैटेगरी आ रही है। बिजनेस आ रहा है, ठीक है, और इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग आ रहा है, टेक्नोलॉजी आ रहा है, इंटरटेनमेंट आ रहा है, जो अपना ये है ट्रेंडिंग वो आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है जी, आप हर जो है ना यू आर। ठीक है। हम्म। वो आपको तो छोड़ के वापस आ गए आप कह रहे हैं। बाकी ये देख लो उसकी जो गाड़ी है वो दूसरे वाली है, बड़े वाली टर्बो गाड़ी है। वो तेरे नाले का ना ऐसे जाती इतने का ले लेगी डीजल पेट्रोल। 3,000 का। हाँ, ये दीपालपुर से उखाड़ा है ना। दीपालपुर से दीपालपुर से है ना, दीपालपुर से उखाड़ा है। तू मुझे बता रहा है कि सारी इतने में आती है 4,000 में। ये जो नासर है ना उसे भी पता है। पता नहीं क्यों लेके गए। कल मैं चले मतलब ये देखिए इसमें कितनी ज्यादा जो कैटेगरी आपको नजर आ रही है, ठीक है। तो आप हर कैटेगरी में जाके आर्टिकल्स ओपन करें और उनमें जो लिंक्स लगे हुए हैं उन पे आप जाएं। आप एक ना शीट बना लें, गूगल शीट, ठीक है। क्लाइंट हैंडलिंग उधर आप क्या करते जाएं, वो सारे के सारे जो यूआरएल है ना वो पुट करते जाएं और साथ उनकी जो ईमेल्स हैं वो पुट करते जाएं, ठीक है। तो साथ ही आप उनके जो स्टैट है वो भी आप देते हैं। जैसे कि अभी आपके पास AHREF की जो है ना सहूलत मौजूद है, तो आप इनके स्टैट भी क्या है ना सजाद भाई से निकाल सकते हैं। वो आपको निकाल के दे देंगे, ठीक है। तो आप उधर से इनके स्टैट भी निकाल के इनके साथ भी आपकी जो डील है वो हो सकती है, ठीक है। तो अब ये एक साइड से इस तरीके से मैंने आपके सामने ना news.com खोली थी। अब ये देखें सी नेट आ गया आपके पास, CNET.com, ये मैंने साइट आपके पास ओपन कर ली है, ठीक है। अब ये एक साइट क्या है, ये ना प्रीमियम साइट्स है। तो जाहिर बात है इस पे जो गेस्ट पोस्टिंग हो रही है ना वो भी ऐसी साइट्स होंगी जो कौन सी होंगी, प्रीमियम होंगी, ठीक है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना बेटा। तो ये बड़ी जो साइट्स हैं वो हैं, ये चेक करें। अब ना इसमें भी ना डिफरेंट कैटेगरीज आ रही हैं, ठीक है। मतलब कोई ये एक नीश पे नहीं है, ये चेक करें, ये टेक भी आ रहा है, मनी भी आ रहा है, होम भी आ रहा है, वेलनेस भी आ रहा है, ठीक है, एनर्जी भी आ रहा है, होम इंटरनेट भी आ रही है। ये सारी की सारी एक है, ठीक है। लेकिन ये साइट्स क्या है, ये ना प्रीमियम है, मतलब इसके ऊपर ट्रैफिक ज्यादा होगी। अगर आप इसका जो स्टैट है ना वो चेक करेंगे तो आपको पता होगा, ठीक है। तो आप क्या करते हैं इसमें जो टेक के है ना, मैं एक कैटेगरी इसकी ओपन करता हूँ टेक की। तो अगर इस पे गैस पोस्टिंग हो रही है ना तो वो आर्टिकल्स हम क्या करेंगे उनको ओपन करेंगे, ठीक है। अब ये देखें ये आर्टिकल्स आपके सामने आ गए और ये नीचे लिखा हुआ है कि ये ऑथर है या फिर टीम है। ये अगर ये बाय लोरी, ठीक है, बाय लोरी ग्राइन, ठीक है। तो ये क्या है, ये एडमन सॉरी सॉरी ये ऑथर का नेम है, ठीक है। आप इसके ऑथर के साथ भी राब्ता कर सकते हैं। आप इसका ऑथर नेम क्या लिख लें, अपनी डायरी के ऊपर लिख लें, ठीक है। बाद में आगे आप लिख लें ऑथर नेम, आगे आप लिख लें जी कौन सी वेबसाइट का है, ये CNET.com है। तो आप लिख लें जी CNET.com का जो ऑथर है उसका नेम है ये वाला है, ठीक है। तो इसी तरीके से एक और आपको ऑथर मिल जाएगा, ये क्या मैक्स, ठीक है, मैक्स हॉन हनी है, हॉन है, ठीक है। तो ये भी क्या ऑथर है। इसी तरीके से आपको ज्यादा जो है ना वो ऑथर भी क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। आप अपनी डायरी के ऊपर भी क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। प्रीमियम साइट्स की ट्रैफिक ज्यादा होगी। जी बिल्कुल हलीमा, जो प्रीमियम जो साइट्स हैं इनकी ट्रैफिक भी क्या होती है, ज्यादा होती है। अब इसमें से हम कोई भी एक आधा जो आर्टिकल है वो क्या करते हैं जी ओपन करते हैं। ये देखिए इसमें सारे के सारे आर्टिकल लिखे हुए हैं। कोई भी एक आर्टिकल ओपन, मैं ये आर्टिकल ओपन करता हूँ। लेकिन आर्टिकल ओपन करने से पहले आपने ना ये चेक कर लेना ये जो आर्टिकल है ये गूगल पे इंडेक्स भी हुआ हुआ है या फिर नहीं हुआ हुआ, ठीक है। तो आर्टिकल आपने ओपन करना है और उसमें भी आपने क्या ढूंढना है, ये लिंक्स ढूंढने हैं, ठीक है। और आपने जो CNET.com है इसको भी आपने अपनी जो शीट है ना उसमें आपने ऐड कर लेना है। लेकिन ये है कि अगर आप प्रीमियम साइट्स को हंट कर रहे हैं ना
तो फिर आप जो है ना आगे वाला जो बंदा होगा ना, जाहिर बात है उसको भी कौन सी साइट चाहिए, प्रीमियम। अब जो बंदा CNET.com के ऊपर जो है ना वो अपने आर्टिकल लगवा रहा है, या फिर NYTime.com, ये भी एक साइट है, प्रीमियम साइट है। या फिर टेक जो क्रंच है, ये भी एक प्रीमियम साइट है। ये बड़ी साइट्स हैं, ठीक है, इनके ऊपर ट्रैफिक बहुत ज्यादा होती है। अगर कोई इसके ऊपर अपने जो आर्टिकल लगवा रहा है, तो जाहिर बात है उस जो बंदा लगवा रहा है ना उसकी भी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक होगी, ठीक है। क्योंकि ये ना बड़ी महंगी होती हैं, ये मतलब $500 $600 में जाके इनकी जो डील है ना वो होती है, ठीक है। तो प्रीमियम के ऊपर ना जो लिंक लगती है ना वो भी अच्छी साइट्स के लगते हैं, ठीक है। मतलब ये नहीं है कि जिसकी 2,000 है उसकी अपना है ट्रैफिक और वो अपना लिंक जो है ना वो CNET.com पे लगवा ले, ठीक है। मतलब ये नहीं है, वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आते हैं। जिसकी 2,000 है वो 5,000 वाली पे लिंक लगवाएगा, 10,000 वाली पे लिंक लगवा लेगा, 10,000 वाला 15,000 वाली पे लिंक लगवा लेगा। मतलब वो स्टेप बाय स्टेप आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर कोई प्रीमियम साइट है तो जारी बात है वो आगे लिंक लगवाएगी, तो उससे भी अच्छी साइट चाहिए जो कि प्रीमियम हो, जिसकी ट्रैफिक उससे भी ज्यादा हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने क्या करना है जी, जो ब्लॉग रिसर्च है वो आपने करनी है। अब इसमें हम ढूंढेंगे कोई लिंक लगा हुआ है, तो वो जैसे मैंने आपको बताया, आप क्या करेंगे, जो कर्सर है उसके ऊपर लेके जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये देखें, ये नीचे नजर आ रही है ना पट्टी सी, इधर से पता आपको चल जाएगा कि ये मतलब कौन सी साइट का लिंक लगा हुआ है। ये अमेजोन का लगा हुआ था, ठीक है। तो आप इसके आर्टिकल को रीड आउट करेंगे, सभी के आर्टिकल को, कुछ आर्टिकल को उठा के रीड आउट करके फिर आप उसमें एक्सटर्नल जो है ना लिंक्स उन पे जाएंगे, और उनका जाके आप इधर से क्या करेंगे, यूआरएल को कॉपी करके अपनी जो शीट है उसके अंदर आप क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। मेरी बात जो है वो समझ में आ रही है आपको बेटा? अगर मैं इसको ओपन करूं पिक्सल को, मेरी बात में समझ में आ रही है? प्रीमियम जो साइट्स की जो ट्रैफिक है ना ये मिलियंस में होती है, ठीक है, मतलब ज्यादा हाई होती है। अब ये एक आर्टिकल लिखा हुआ है, इसमें भी जो है ना वो डिफरेंट जो लिंक्स हैं वो लगे होंगे। ये देखिए नीचे लिंक लगा हुआ है CNET.com। ये देखिए आपको नीचे कोई ब्लैक पट्टी में नजर आ रहा है ना CNET.com, इसका मतलब है ये जो पिक्सल जो लिंक लगा ना ये इंटरनल लिंक ही है, एक्सटर्नल है नहीं है। ये Pixel 7 आ गया, ये भी CNET.com है, ये भी क्या है जी, इंटरनल लिंक है। हम और नीचे जाते हैं, इसको चेकआउट करते हैं। ये भी किसका है जी, CNET.com, टेक सर्विसेज एंड सॉफ्टवेयर गूगल, ये भी उसका लगा हुआ है। हमें चाहिए इंटरनल लिंक, एक्सटर्नल। ये देखें जी आगे NYTime.com, देखें ये प्रीमियम साइट थी, इसके ऊपर लिंक लगाओ जी NYTime.com का। इसको मैं ओपन करता हूँ जी दोबारा से। अगर ये ओपन होती है कोई और वेबसाइट, ठीक है, तो फिर ये क्या हो गया, हमारा एक्सटर्नल लिंक होगा। तो इस तरीके से आपने क्या करनी है जी, वन बाय वन जो है ना वो सभी जो है ना वो साइट्स, सभी जो आर्टिकल्स को आपने क्या करना, ओपन करना है और उन्हें हंट करते जाना है, ठीक है। अब ये मेरे पास, ये देखें मेरे पास साइट ओपन हो गई है, कौन सी वाला, NYTime.com। देखें मैंने ना CNET जो है ना जो साइट थी उसमें आर्टिकल एक पड़ा हुआ था पिक्सल वाला, मैं उसके ऊपर गया और मैंने लिंक्स चेक किए, उसमें मुझे ना NYTime.com। देखें अब ये जो साइट है ना ये बड़ी कमाल की वेबसाइट है, और ये साइट क्या है, प्रीमियम साइट है। इसने लिंक लगवाया हुआ किसके ऊपर बोला, CNET.com के ऊपर, वो भी कौन सी साइट थी, प्रीमियम साइट थी। तो इसकी भी ट्रैफिक अच्छी होगी, NY जो टाइम.com है ना, इसकी भी ट्रैफिक क्या होगी, अच्छी होगी। हम इसे कह सकते हैं कि आपने CNET जो .com है ना उसके ऊपर अगर आपने लिंक लगवाया हुआ है, तो लिहाजा मेरे पास है इसके इससे भी अच्छी जो है ना वो साइट्स मौजूद हैं। तो आप इसको भी क्या कर सकते हैं, हंट कर सकते हैं, आप इसके साथ एडमन डील भी कर सकते हैं, और क्लाइंट डील भी आपकी इसके साथ हो सकती है। जी उमर सईद, मैं आपका जो क्वेश्चन है बेटा वो मैं लेता हूँ। आपको यहाँ तक क्लियर हो गया कि आपने ब्लॉग सर्चिंग किस तरीके से करनी है। और दूसरी बात यह है कि बात रही कि आपने साइट्स किधर से लेनी है, कि आप किधर से जो है ना वो साइट्स उठाएंगे तो उसके आर्टिकल ओपन करेंगे। जैसे मुझे तो याद थी स्कूप अर्थ है या CNET है, टेक क्रंच है। आपको इतनी ज्यादा जो साइट्स हैं वो नहीं पता होंगी। आप क्या करेंगे, जैसे कि आप फेसबुक वगैरह जो है ना वो यूज कर रहे हैं, या फिर जो लिंक्डइन है वो यूज कर रहे हैं, उधर लोग ना डिफरेंट डिफरेंट जो है ना साइट के क्या लगाते हैं, नेम लगा रहे होते हैं। आप उधर से भी साइट को हंट कर सकते हैं, आप उधर से जो है ना वो साइट उठाएं, उसमें आर्टिकल्स को देखें और आप उधर से क्लाइंट हंटिंग स्टार्ट कर दें। आपको पता होगा इस साइट के ऊपर गेस्ट पोस्टिंग हो रही है,
आपको आर्टिकल्स को देख के पता चल जाएगा। उन आर्टिकल्स को ओपन करेंगे और लिंक्स पे जाके आप चेकआउट करेंगे। एक्सटर्नल जो लिंक्स हैं हम उसके जो है ना, अगर कोई और वेबसाइट ओपन होती है तो उसका यूआरएल उठा के आप अपनी गूगल शीट में ऐड कर लेंगे, साथ ही उसका जो जीमेल है उसको ऐड कर लेंगे। ठीक है जी, मेरी बात समझ में आ रही है जी? मैं क्वेश्चन लेता हूँ। मुझे पता है आपको क्वेश्चन जो है ना वो ज्यादा जो मेरे ख्याल में माइंड में आ रहे हैं। मैं अभी आपको म्यूट करता हूँ वन बाय वन। चलें जी, मैं आपसे क्वेश्चन ले लेता हूँ, आप हैंड रेज कर लें। सबसे पहला जी इकरा। इकरा आपी हैं, उसके बाद है जी सोनिया आपी हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप करें। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सर। वालेकुम सलाम। जी इकरा आपी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। जी अल्लाह का शुक्र जी आपी। सर, मुझे लिंक्डइन पे इशू आ रहा था क्योंकि मेरी ऑलरेडी एक आईडी उसके ऊपर चल रही थी। एंड सेकेंडली, मैंने दूसरे जीमेल से जो मैंने स्पेशली इस काम के लिए बनाया है, मैंने उसके लिए यूज मतलब उससे यूज किया है और मेरी जो आईडी है वो रिस्ट्रिक्टेड हो गई है। उन्होंने मेरे से डिमांड की थी कि मैं अपने कोई आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करूँ, वो तो मैंने कर दिए हुए हैं। और आपने मैंने मुझे ईमेल भी मैसेज भी की है। किया था, मैंने आपको बताया भी था, आपने मुझे कहा कि ये कहीं नहीं शो सर, नहीं आपका होता मेरे रिप्लाई को। नहीं आया। नहीं नहीं, आप आपको मुझे मैसेज आया था कि सर ये आईडी कार्ड की ना जो आइडेंटिफिकेशन मांग रहे हैं। मैंने वो रिप्लाई किया था कि ये ना अपना नहीं नहीं, तो अपने मैंने कार्ड की जो पिक है ना, फ्रंट और बैक वाले, शायद फिर किसी और का होगा कि आप ना फ्रंट और बैक की जो पिक है वो लगा दें। तो फिर वो आगे से मुझे मैसेज आया कि सर ये कहीं पे शो तो नहीं होगा। तो मैंने कहा नहीं, ये शो नहीं होगा। अगर वो चली गई है तो इसके अलावा आपके पास कोई और अकाउंट है? जी है, लेकिन वो मेरा पर्सनल है, मेरी दूसरी कंपनीज के लिए है। अच्छा अच्छा। ये वही जो मैंने अकाउंट था, बात आप ये जो अकाउंट था कि ये आपने अभी बनाया था? गेस्ट पोस्टिंग। अभी अभी बनाया था न्यू? जी जी। और कल रिसेंटली मेरी एक दो आईडीज के ऊपर चैट भी हुई थी इसी अकाउंट से, तो मुझे लगा था मे बी शायद उसकी वजह से, क्योंकि न्यू अकाउंट है। नहीं, एक से तो कोई मसला नहीं है, लेकिन यह है कि अगर आपने कनेक्शन वगैरह भी साथ भेजे होंगे ना तो फिर हो सकता है। जी, कनेक्शन तो गए हुए थे। हाँ, वही चीज फिर हो मैंने सकता आपसे कल भी पूछी थी कि है। मैंने फेसबुक आपसे के ये ऊपर कहा तो था हम। कि ना, आप ही क्या जब आपने कनेक्शन वगैरह क्रिएट करने हैं ना तो स्टेप बाय स्टेप चलना है, मतलब एक तो ज्यादा नहीं करने। फिर दूसरी बात ये बल्कि मैंने ना कल आपको अकाउंट्स बनाने से पहले ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी। लेकिन आप परेशान ना हो, वो सेट हो जाएगा, कोई मसला नहीं। आप मुझे ना एक उसका हाँ, एक, आप ऐसा की करें। लिंक, लेकिन फिर रिस्पॉन्स नहीं आया उनका अभी तक। किन को भेजे थे? लिंक्डइन को, हाँ मतलब जो उनके ऑफिशियल ईमेल्स हैं। जी जी। नहीं नहीं, उधर से नहीं। आप मुझे ऐसा कीजिएगा, मैं ना अभी क्लास के बाद आप मुझे अपना जो नेम वो आपने सेंड करना है इकरा आपी के नाम से ना, कि मैं इकरा ओके। बात कर, ताकि मुझे उसी टाइम याद आ जाएगा, मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा, कोई इशू नहीं। स्क्रीन शॉट भी। ओके, थैंक यू सो मच सर। जी वेलकम। उसके बाद है जी सोनिया आपी हैं। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, कैसी हैं आप? कैसे हैं सर आप? जी अल्लाह का शुक्र। आपका जो लिंक्डइन है वो ठीक जा रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। मैं ये सब ठीक जा रहा है, लेकिन ये है कि 3 दिन हो गए मैं आपसे सर पर पूछ रही हूँ कि मेरा पासवर्ड जो है वो काइंडली बता दीजिए। सभी के सामने बता दूं, वैसे एक बात करूं तो उसका पासवर्ड ना मुझे भी याद नहीं है। आप ऐसा करना कि नहीं आप नहीं, रीसेट कर। मैसेज। नहीं नहीं, जो पासवर्ड था मेरे ख्याल में वो आपका, आपका जो नेम है ना। चलें ठीक है। हाँ, लगा के देख लेना, शायद में भी हो सकता है कि। हम्म। बाकी यह है कि आप उसे ना, आपकी मैंने उसको जो जी मेल है ना उसके ऊपर मैंने सेव हो गया था, उधर जाके आप ना मैनेज में जाके सेटिंग में जाके देखेंगे तो उधर सेव हुआ होगा। ठीक है। हेलो। जी सर, क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ कि आपकी जो है ना जी मेल, उसके ऊपर मैंने ना सेव हो गया था पासवर्ड आपका ना। आप अगर उसकी सेटिंग में जाके चेकआउट करेंगे ना तो उधर से आपको पासवर्ड जी। मिल जाएगा। और सर, एक बात आपसे कहनी थी, आप माइंड तो नहीं करेंगे? नहीं, वो आप मुझे ना मैसेज में बता दीजिए। ठीक है। हेलो। 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 क्योंकि हम इरेलीवेंट। हेलो। जी सर, आवाज नहीं आ रही आपको? जी जी, मैं कह रहा हूँ आप ही आपका जो क्वेश्चन है वो फिर ना मुझे आप मैसेज में बता दीजिएगा, ठीक है।
चले सर, ठीक है। जी, थैंक यू सो मच। उसके बाद है जी जजलान अहमद। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, हाँ जी। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। उसके बाद है जी जोया बाबर। सर मेरा एक सवाल है। जी जी करें। सर आपने आथर अकाउंट की थोड़ी डिटेल्स नहीं हमें बताई कि हम आथर अकाउंट का मतलब उनसे कैसे लेंगे? वो मैंने आपको बताया कि जैसे डिफरेंट जो साइट्स हैं और डाटा वो आप ओपन कर लेते हैं ना, ठीक है। तो उधर से आप क्या जी। करें, उनको नीचे बाय नेम लिखे होते हैं, ठीक है। जिस भी साइट्स का जो नहीं आती नहीं सर, है अगर उसको आपने हमने किसी फिल्टर कर, वेबसाइट ऑथर लेना। हमने किसी वेबसाइट से अपने लिए आथर अकाउंट लेना है। वो आपने उस टाइम लेना है जब उस वेबसाइट के ऊपर लोग ज्यादा गेस्ट पोस्टिंग करवा रहे हो, मतलब उस वेबसाइट की ना डिमांड ज्यादा हो, तो फिर आपने ऑथर बाय करना है। तो ऐसे आपको ऑथर बाय करने की जरूरत नहीं है कि वो जो साइट उसके ऊपर जो है ना वो लोग ज्यादा गेस्ट पोस्टिंग नहीं लगा कर रहे, या उसकी डिमांड इतनी ज्यादा नहीं है, तो उसका ऑथर आप बाय नहीं करेंगे, क्योंकि उसका जब लोगों ने गेस्ट पोस्टिंग नहीं करवानी फिर फायदा नहीं है उसका ऑथर बाय करने। सर ये मतलब बाय होगा, उनको पैसे देने पड़ेंगे वेबसाइट को? जी बिल्कुल। आपने जो पिछले लेक्चर है मेरे ख्याल में वो नहीं सुने, उसमें मैंने डिटेल के साथ बताया था कि ऑथर जो है ना वो क्या है जी, वो एडवांस में पैसे दे देता है 1 मंथ के या 2 मंथ के लिए ना, या 6 मंथ के लिए या फिर साल के लिए। तो वो जो अपना जो एडमिन है ना वो उसे एक एरिया दे देता है कि इस एरिया में आप जो है ना वो अपने आर्टिकल जो है ना वो आप लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद है जी जोया। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, आप ही कैसी हैं आप? सर शुक्र है अल्लाह का, आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि इतने टाइम के बाद आपने मेरा क्वेश्चन ले लिया आज। मैं तो काफ़ी दिनों से आपको मैसेज कर रही थी। हम्म। सर मेरा पहला क्वेश्चन तो ये है कि जिन वेबसाइट का डीए जो है वो 50-60 आ रहा हो और स्पैम स्कोर जो है वो लो हो, तो क्या उन वेबसाइट्स को हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब क्लाइंट या एडमिन के तौर पे? कैसे कैसे? मीन्स के डीए जो है वो 50-60 तक हो जी ठीक और है। स्पैम स्कोर जो है वो लो हो, मतलब 2, 3, 4 5 से कम हो। हो। हाँ हाँ, ठीक हो हाँ जी, गया। तो इनको हम किस लिए यूज कर सकते हैं, क्लाइंट के लिए या एडमिन के लिए? नहीं नहीं, एडमिन के लिए है ना, आप उसे रखें। और दूसरी बात यह है कि आप ना सबसे पहले जो उसकी ट्रैफिक है वो देखें, अगर ज्यादा है तो फिर वो आपका एडमिन हो सकता है, आप उसे जी सर, एडमिन की ट्रैफिक अभी चेक नहीं करवाई ना, क्योंकि अभी लिस्ट रेडी कर रही थी तो इसलिए कुछ वेबसाइट्स ऐसी आ रही थी। अब कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जिनमें सर जो डीआर है वो काफी हाई है। मैंने भी 200 वेबसाइट्स की लिस्ट चेक करवाई थी सर से, टूल से ना। जी जी। तो उनका डीआर काफी हाई है, 70 आता है, 60 आता है, लेकिन उनकी ट्रैफिक जो है वो बहुत लो है। किसी की जीरो है और किसी की बहुत लो है, 50-60 ट्रैफिक आ रही है। तो वो हम किस लिए वो वेबसाइट्स किस लिए यूज हो सकती हैं, मतलब एज ए क्लाइंट यूज होंगी या आप ऐसा वो करें, भी उसे एडमिन? एज अ जो ना क्लाइंट के तौर पे मैसेज करें। उसके बाद ना मैं आपको एक टूल दे दूंगा सैमरश, आप उधर से चेक करना, शायद हो सकता है कि जो सैमरश की ट्रैफिक है ना वो उस पर ज्यादा हो। अच्छा अच्छा, मतलब ट्रैफिक अगर जीरो आ रही है और डीआर हाई है, काफी हाई है, 60-70, तो वो हम क्लाइंट के तौर पे यूज कर लें? जी जी बिल्कुल। ठीक है। और सर आपने क्लाइंट को जो ईमेल सेंड करने हैं उसका टेम्पलेट नहीं सेंड किया आपने? चलें, वो इंशाल्लाह मैं ना भेज दूंगा आपके ग्रुप में। ठीक है। और सर एक लास्ट क्वेश्चन है कि जिन वेबसाइट्स का डीए जो है वो कम आ रहा है जी और जी। स्पैम स्कोर जो है वो नॉर्मल आता है, मतलब जी वन जी। टू थ्री आ जाए, तो उनको हम किस चीज के लिए यूज करें, क्लाइंट्स के लिए या एडमिन के लिए? क्या चीज़ डीए है? कम आ रहा है लेकिन स्पैम स्कोर सही है। डीए आ रहा है कम और स्पैम स्कोर ठीक है, ये हाँ आप ना जी। जब उसका जो स्टैट है ना वो जब आप चेक जी जी। करवाएंगी तो फिर आप इन चीज़ों को नोट करेंगे ना, जब आपको पता चलेगा इसके ऊपर जो ऑर्गेनिकली जो ट्रैफिक है वो कितनी है, तो फिर आप डिसाइड करें। तो सर हम ये वाली वेबसाइट्स जो है ऐड कर सकते हैं, मतलब हम उस लिस्ट में ऐड कर लें जो हम रेडी कर रहे हैं? जी कर लें, कोई मसला मतलब डीए अगर कम भी आ रहा है और स्पैम स्कोर सही है तो हम लिस्ट में ऐड कर सकते हैं वो चीजें? नहीं। लेकिन ये है कि जो डीए है ना वो ट्वेंटी जी फाइव जी। से अबव हो, अगर आप कोई एडमिन जो है ना वो बना रही हैं तो उसमें जी। डीए 25 से अबव हो, फिर आप उसे एडमिन में रखें। अदरवाइज अगर कम है तो आप उसे एक और शीट बना लें, एज अ क्लाइंट के तौर पे आप उसे रख सकते हैं। अच्छा। और सर थोड़ा सा ना, ये आज जो आप लेक्चर दे रहे हैं ना, इसमें थोड़ा सा क्लाइंट की वेबसाइट्स के लिए, जिस तरह से अब हमें सर ने और आपने भी बताया हुआ है कि डीए इतना होना चाहिए, 20-25 होना चाहिए, थोड़ा क्लाइंट्स की वेबसाइट्स का भी ना थोड़ा आइडिया दे देंगे किस किस तरह की वेबसाइट्स जो है वो हम एज ए क्लाइंट ले सकते हैं और चलें उनका मैं आपको डीए बताता डीआर हूँ, क्या होना अब जो चाहिए? क्लाइंट की है ना अगर उसकी ट्रैफिक ना
1000 से कम जी है, ठीक है, जी जी। अगर उसकी ट्रैफिक ना 1000 से अगर वो कम है ना, तो और साथ उसका जो DADR जो है वो 25 से कम है, ठीक है, तो ये मसला नहीं है। अगर 25 से ज्यादा भी है तो कोई इशू नहीं, क्योंकि ना DADR ये थोड़ा सा स्पैमी भी हो सकता है, मतलब लोग ना पैसे दे के भी इसको बढ़ा लेते हैं। लेकिन सारी जो बात है ना, वो बात खत्म होती है जो उसकी जो ऑर्गेनिकली जो ट्रैफिक है ना उस पे। अगर उसकी ट्रैफिक कम है तो हम उसे एज अ जो क्लाइंट है उसके ऊपर क्या करेंगे, जो है एज अ क्लाइंट के तौर पे हैंडल करेंगे। अगर उसकी ट्रैफिक जो है ना वो ज्यादा है तो हम उसे एज अ एडमिन के तौर पे हैंडल करेंगे, ठीक है। एक तो ये बात, और दूसरी बात इस तरीके से आपने ना, जैसे मैंने आपको अभी जो ब्लॉग रिसर्च के बारे में बताया ना, इसी तरीके से मैं आपको ना स्टोर जो है ना वो भी आपने फाइंड आउट करने हैं। चले मैं आपको वो भी आज बता देता हूँ कि आपने जो है ना वो ब्लॉग सर्च है जो स्टोर है वो आपने किस तरीके से फाइंड आउट करना है। जैसे कि ये आपको जो स्क्रीन है ये नजर आ रही है, जैसे कभी हमने ब्लॉग सर्च किया ना, इसी तरीके से आप जो स्टोर है ना उनको भी आप हंड कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टोर को भी आपने इस तरीके से हैंडल करना है। स्टोर की जो ट्रैफिक है वो क्या हो, 1000 से कम हो, तो हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिख देते हो जी बेस्ट क्लॉथ इन कनाडा, ठीक है। तो अब इसी तरीके से अब इसमें ना आप लिख लें, आप ना कॉपी के ऊपर लिख लें, मैं आपको तीन चार जो है ना कीवर्ड बता रहा हूँ स्टोर फाइंड करने के। आप क्या करोगे, स्टोर फाइंड आउट कर रहे हो गूगल से, अगर आपको स्टोर मिल जाते हैं ना, तो ये स्टोर आपको डेली बेस पे गेस्ट पोस्टिंग देते हैं, ठीक है। ये आपको डेली बेस पे अच्छी जो है ना जो गेस्ट पोस्टिंग देते हैं, क्योंकि स्टोर क्या है वो अपनी प्रमोशन चाह रहा होता है, ठीक है। वो अपनी ना स्टोर के जो लिंक है वो अच्छी जो साइट्स हैं ना उनके ऊपर लगवा रहा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप कुछ स्टोर फाइंड कर लेते हैं तो ये भी बेस्ट है, ठीक है। ये जो वे है ना ये भी बहुत आपके लिए फायदेमंद होगा, और ये आपने करना भी है, ठीक है। एक क्लाइंट हैंडलिंग मैंने ब्लॉग सर्च के जरिए आपको बताई है, फेसबुक के जरिए भी होगी, लिंक्डइन के जरिए भी क्लाइंट हैंडलिंग होगी, और गूगल के जरिए जो स्टोर फाइंड हम कर रहे हैं ये भी क्या है, एक क्लाइंट हैंडलिंग का ही एक काम है, ठीक है। तो ये भी मैं आपको अभी बता रहा हूँ। मेरी बात में मेरी जो बात है वो समझ में आ रही है। उबर सजेस्ट के ऊपर ना DADR वगैरह चेक होता है आपकी माउस बार जैसे। मेरी बात में समझ में आ रही है। तो अब मैं जो आपको जो है ना जो स्टोर है वो आपने किस तरीके से फाइंड आउट करने हैं वो बताने जा रहा हूँ। तो आपने क्या लिखना है, ये लिख रहे हैं मैंने जैसे लिखा है बेस्ट क्लॉथ इन कनाडा, आप लिख सकते हो बेस्ट क्लॉथ इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। आप लिख सकते हो बेस्ट क्लॉथ इन USA, आप लिख सकते हो बेस्ट क्लॉथ इन इंडिया, आप लिख सकते हो बेस्ट क्लॉथ इन जो है जिम्बाब्वे, सॉरी क्या उसे कहते हैं, कनाडा, कनाडा लिख सकते हैं। इसके अलावा मतलब डिफरेंट जो कंट्रीज है ना उसमें आप लिख सकते हैं, UK लिख सकते हैं, यूक्रेन लिख सकते हैं, आप युगंडा लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब यह है कि आप ना बेस्ट साथ लगाएंगे तो आपके पास जो स्टोर हैं वो फाइंड आउट होंगे, ठीक है। तो आप ये लिख दें जैसे बेस्ट क्लॉथ या फिर बेस्ट जो है क्लॉथ इन कनाडा, इससे क्या होगा हमारे लिए जो स्टोर है ना, एक मिनट वो निकला है। चले जी, ये सर गुफरान आदि जो है ना वो आगे, तो इससे आगे आपको ना सर गुफरान आदि जो है ना आपको स्टोर जो है ना वो फाइंड आउट करना बता देंगे, ठीक है। मैंने आपको ब्लॉग जो रिसर्च है वो बता दी। अभी सर आ गए तो आप इनसे बात करें। सर ये आपको बच्चे ना याद कर रहे हैं बहुत सारा, ठीक है। हैं? हाँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्त? ठीक है। कैमरा शैमरा ऑन तो करो, पता तो लगे केड़े बंदे। एक मिनट कम लोग। ये अभी होंगे ना, क्योंकि पहले क्लास करने लगा था ना, हम्म। तो उसके बाद मैंने कहा चले आपको ना स्टोर जो है ना वो भी आज के लेक्चर में करवा दें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक है। वाह जी वाह। वो देखना चाहिए। कैसे हैं? ठीक है। फकीर अहमद। और सब ठीक है, खैरियत है? इनको बता दो नहीं। आप खुद ही बता देना। आज आपको सर बताते हैं कि सर बिजी कैसे हैं। नहीं नहीं, बिजी कहाँ होना है यार, दौड़ में पड़े हैं। अब तो वैसे भी जानता है कहाँ बिजी है। अच्छा दोस्त, मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ जिससे थोड़ी सी आपको मोटिवेशन मिलेगी, मतलब मैं शेयर करता हूँ आपसे ग्रुप में, फिर मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। टेम्पलेट भेज दे। टेम्पलेट
चलेंगे ना, चलेंगे कैसे, वैसे। मुझे पता कैसे चलेगा उस बंदे का नाम क्या है, डॉक्टर नाम था उसका। वो स्क्रीनशॉट पता नहीं किधर का है। चल खैर एनीवेज, ढूंढ लेते हैं। बहुत हेल्प होगी, 100 सवाल होते हैं लेक्चर के बाद। अच्छा दोस्त एक और बात। ये हम्म। मोहम्मद सईद। अच्छा मैं आपको शेयर करता हूँ, मैं इसमें कुछ छुपाता नहीं। पहले मैंने छुपाया था, फिर मैंने कहा चलो दिखा ही देता हूँ। अच्छा नहीं, उसका नाम पता नहीं है। चले फिर कर देंगे। पंजाब, पंजाब में देखते हैं। अच्छा आपने इन्होंने, शिफ्ट जो 1 है उसमें शायद भेजा हो, या शिफ्ट हो। बेटे कुछ चीजें हैं, मैं आपको शेयर कर देता हूँ ग्रुप में। उसमें मैं थोड़ी ये चीजें दी हुई हैं पहले यार। हम्म। हाँ, ये नहीं, नहीं दी हूँ, ये नहीं। ये नहीं दी हूँ। हम्म। चलो दे देते हैं, ये भी दे दें, ये भी दे दें। ये भी नहीं। हाँ, ये दी हुई। हम्म। ठीक है, सब निशीज भी दे दें। बात देने रहे चलो दोस्त, जूम बैच 7 सब देखिए, और आप मैसेज कर दो एक बार ग्रुप में, सारे को पुरानी क्लास ले रहे। एक दो और चीजें भी हैं, वो भी काम की हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। मेरे ख्याल आ रहे हैं बेटे, 1 बाय 1 मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके लिए, तो उसमें काफी सारी चीजें सेट हो जाएंगी आपकी। ठंड हो गई है बेटे, आप सब लोग देखो। हम्म। चलो मैं आपको ना पहले एक्सप्लेन करता हूँ। पहला जो स्क्रीनशॉट है वहां पे ना बच्चे, मलक बिलाल, बिलाल मलक लिखा हुआ है, वो एक है, मतलब एक चैट है जो हमने एडमिन के साथ किया। होप सो आई एम फुल टाइम गेस्ट पोस्ट एक्सपर्ट ऑलवेज क्लाइंट, ये वो ठीक है। यू ग्रेट अपॉर्चुनिटी, आई वुड बी हैप्पी टू आइडियाज ऑन माई फॉर माई क्लाइंट्स, आइडियाज ऑन योर वेबसाइट फॉर माई क्लाइंट्स, आई अंडरस्टैंड। तो उसके बाद वो बार्गेनिंग वगैरह स्टार्ट हो गई है। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता डील डन हुई है। ये सारी चीजें आप पढ़िएगा, इसमें जो है आपको काफी सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। और उसके बाद नीचे मैं बताता हूँ, फिर मैं उसको एक्सप्लेन भी करता हूँ। हाउ टू फाइंड गेस्ट पोस्ट वेबसाइट्स। तो आपने वेबसाइट्स के लिए राइट फॉर अस लिखा हुआ है, और गेस्ट पोस्ट में लिखा हुआ राइट फॉर अस, सबमिट एन आर्टिकल, सबमिट अ गेस्ट पोस्ट, कंट्रीब्यूट टू आवर ब्लॉग, बिकम अ गेस्ट ब्लॉगर। राइट, उसके बाद कंट्रीब्यूटर गाइडलाइंस, सेंड एक्टिव गेस्ट पोस्ट बाय गेस्ट ऑथर। ठीक है, उसके बाद एडमिन के साथ आपने जो डील करनी है, उसका टेम्पलेट 1 है, टेम्पलेट 2 है, टेम्पलेट 3, टेम्पलेट 4, टेम्पलेट 5, टेम्पलेट 7 तक है। ये चीजें भी, उसके बाद ये चीजें भी हो गई। और उसके बाद हाउ टू डिलीट हिडन फाइल। बेटे ये वो एक सैंपल है आर्टिकल राइटिंग का। अगर आपको कोई क्लाइंट आके कहता है कि आपको आर्टिकल लिखना आता भी है या नहीं, क्या आपके पास कोई सैंपल है कि आपने कोई प्रीवियस काम किया है, तो बेटे ये हाउ टू डिलीट हिडन फाइल वाला आप जब एक बार आईफोन वाला आर्टिकल उन्हें भेजेंगे ना, तो एक बार क्लाइंट को भी सुर लग जाएगी। मतलब लगने से बाद 50 के बेटे आप डील डन कर लेंगे तो आप भी कर सकते हैं। 50 के वाली वो ऑफर सबके लिए। हाउ टू डिलीट हिडन फाइल। बेटे ये मैंने एक सेंड किया, ये आर्टिकल का सैंपल है। कल कलाम को आपको कोई क्लाइंट मिलता है, वो आपको कहता है कि आपको आर्टिकल राइटिंग आती है, वट एवर आपको नहीं भी आती, तो वो आपको कहेगा चलो ठीक है, आप कह देते हैं, उसे शो मार देते हैं कि हाँ जी आर्टिकल राइटिंग अब मुझे आती है। जब अगर आपको आर्टिकल राइटिंग आती है तो वो कहेगा भाई मुझे सैंपल सेंड करो, तो आपने ये सैंपल उसको भेजना है। मेरा ख्याल है ये इतना पावरफुल, इतना इफेक्टिव है कि क्लाइंट आपको काम दे देगा। राइट, उसके बाद बेटे नीचे लिखा हुआ है, जैसे आपने लिखा राइट फॉर अस प्लस फैशन, तो फैशन के आगे कितनी कैटेगरीज हैं, वो कैटेगरीज आगे फैशन में जो आगे मतलब लेदर जैकेट्स, शूज, ठीक है, वॉच, ठीक है, उसके बाद चश्मा, ठीक है, हेयर स्टाइल का जो चीज है, उसके बाद पैंट, जीन्स, ठीक है, शूज। तो ये सारी चीजें किस में आती हैं, फैशन में, क्योंकि ये चीजें हमारी फैशन से रिलेटेड है। स्टड हो गए, इसके अलावा जो है और भी जितनी भी चीजें आती है, तो इसी तरह मैंने वो एक और भी आपको इस चीज की दी है।
स्टूडियो आई, अच्छा जी। तो हम्म तो इस तरह मैंने आपको बताया कि घर के लिए क्या चीज, वैक्यूम क्लीनर, लैंप्स, सोफा। होम की अगर बात करें तो उसमें सब कैटेगरीज कितनी आती हैं, राइट? बहुत सीरियस, हाँ अब्दुल अहद आप पूछ सकते हैं, अब्दुल अहद। अच्छा, सोफा, चेयर्स, पेंट, मिरर, मैचिंग फर्नीचर, टेबल, इंटीरियर, कारपेट, वॉचेस फॉर वॉल, बेड शीट, लाइट फॉर रूम, बेसन, किचन, बाथ टॉवल, ठीक है, झूमर, वॉल पेंटिंग, होम फ्लावर्स, प्लेट्स, स्टैंड, टी थर्मस, किचन चेयर्स, लैंप्स, ये सब निशीज हैं। अगर आपके पास राइट, फारस प्लस फैशन के अलावा जब आप गेस्ट पोस्ट की लिस्ट सर्च करते हैं तो आपके पास वो डोमेन्स खत्म हो जाती हैं। अब आप कहते हैं मुझे कोई न्यू कीवर्ड्स, तो आप फैशन जो है वो मेन कीवर्ड है, वो मैक्रो कीवर्ड है। अब मैक्रो में नहीं रहना क्योंकि मैक्रो में डोमेन्स खत्म हो गई हैं। तो आप किसी में आ जाए माइक्रो में, मतलब माइक्रो में ये सारी चीजें आती हैं, होम फ्रीजर, डाइनिंग चेयर्स, ठीक है, टेडी बियर, और इसके बाद फैंस, बेसन, वट एवर। इसी तरह ये हर कैटेगरी की आप गूगल पे जाके भी सब निशेस निकाल सकते हैं। अगर आपके पास होम की साइट्स खत्म हो गई हैं तो होम में कितनी सारी आगे चीजें आ जाती हैं। मैंने उनमें से कुछ का जिक्र किया, तो आप माइक्रो निशेस पे भी काम कर सकते हैं। ठीक होगा वीरे? अब मैं आपको एक चैट दिखाता हूँ। अगर आप अब अगर मैं आपको एक चैट दिखाता हूँ जहां पे ना मैंने क्लाइंट के साथ बैठे डील डन किया। अब आपने ने ये तो समझ लिया है, या ये आपने सोच लिया कि वीरे ये बहुत आसान है, क्या भला, कि आपने देखा है कि मैंने अब एडमिन के साथ डील डन कर लिया, मैंने 3 या 5 या एक अपनी लिस्ट बना लिया। अब मुझे क्लाइंट्स को मनाना कैसे है, अ, या मैं क्लाइंट के साथ कैसे। अच्छा, अब मैंने क्लाइंट को मनाना कैसे है और मैंने चीजों को आगे लीड कैसे करना है, तो मैं आपको ना एक सर्च देता हूँ चैट, जो मैंने ऑलरेडी ना, मैं पिछले दिनों भी जूम क्लास में मैं मजाक कर रहा था कि मैं उस दिन ना फिजिकल क्लास के लिए मैं जा रहा था घर में रेडी होने। मैं असल में ऑफिस ही होता हूँ मैं, या अकेडमी में ही सोता हूँ, तो मैं घर गया तो मैं रेडी होने के लिए, तो मैं अभी घर पहुंचा हूँ, तो मैंने कहा चले मैं रेडी होता हूँ। आप ही को मैंने कहा कि आप मुझे कपड़े निकाल के दें। मैं वॉशरूम गया तो मुझे नोटिफिकेशन आ गया, तो वो क्लाइंट के साथ मेरी डिस्कशन चल पड़ी। 12 बजे मेरी जूम फिजिकल की क्लास होती है, तो वो बात चलती रही और उसमें मैंने एक ऑर्डर कंप्लीट किया। तो वो ऑर्डर मैंने उससे लिया, वो सारी चैट पड़ी है, तो उसमें बहुत सारे सवाल आपके लिए भी खड़े होंगे, ठीक है? तो रिपीट, किसी को एडवांस नहीं देना बेटे, मैं इस चीज को बाद में डिस्कस करता हूँ। मैं आपके साथ वो चैट शेयर कर देता हूँ, वो चैट मेरे पास पड़ी है, तो उसमें आपको मोटिवेशन मिलेगी, या आपको पता चल जाएगा एक्चुअल में वो कौन सा दाम मैं पढ़ता हूँ, जो आपको लगता है कि बड़ा औखा दाम है, और वो आप भी पढ़ सकते हैं, राइट? और उसमें मैं आपको सारी चैट दिखा दूंगा कि मेरे एक्चुअल में क्या हुआ, ठीक है? अभी मैं आपको दिखाता हूँ। 11 12 13, ठीक है जी। ये चीज तो ठीक है, एक मिनट। ये मेरा कहाँ का क्लाइंट है, मैं इस पे ना अ, कुछ चीज़ों पे मैं अपनी वो लगा देता हूँ क्योंकि कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी शामिल है। वो मुझे क्लाइंट ने आके मैसेज किया, डन। मैं उसका नाम नहीं छुपाता, वो सब ओके रहेगा। 1 2, ये भी चलता रहा, ठीक है जी। 3 भी चलता रहा, 4 भी मैं दे सकता हूँ। यहाँ पे भी क्लाइंट की इंफॉर्मेशन है, तो वो मैं थोड़ा सा इसको हाइड कर देता हूँ। ये आ गया, ये आ गया, ये क्लाइंट की यूआरएल था, वो मैं मिटा देता हूँ क्योंकि इट्स पर्सनल। मुझे छुपाने में भी कोई इशू नहीं है, लेकिन अब पाकिस्तानी वहां में ये फिर होते तक पहुंच जाती, ये थे नहीं भी जाना होगा। सही है। सो मैं एक और आपको स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ, मैं थोड़ा एडिट कर रहा हूँ उसको बैठा, ठीक है? तो मैं ये फिजिकल वाले बच्चों के साथ शेयर की थी बेटे। ये नहीं कि मैं जूम को टाइम नहीं देता, एक्चुअल में बस मैं बिजी बिजी चीज़ें बिजी चल रही हैं, एनीवेज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये मैं डिलीट कर रहा हूँ इधर से भी, और ये भी चलता रहेगा, ठीक है? ये अलग गया ऑर्डर, ठीक है? यहाँ पे भी उन्होंने साइड सेंड की है, ये भी मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। ये वैसे वो ज्वेलरी की कोई साइट थी, उनको चाहिए थी, राइट? तो मैंने कहा ठीक है जी, ओके हो गया। ये भी डिलीट कर देता हूँ, इसके बाद ये भी डिलीट, ये भी डिलीट, डन। लो वीरे, इसमें शायद आपको कहीं से डोमेन मिल जाए, कि शायद कहीं से मिल भी गई तो तुसी फिर नेरपाल हुई, ठीक है? एनीवेज मैं आपके साथ ये शेयर करता हूँ, पहले मैंने अपने इनबॉक्स में किया, फिर मैं आपके साथ ये चैट शेयर करता हूँ वीरे। इसमें आपको बहुत सारे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। मतलब आपने अब क्लाइंट हंटिंग कर ली, अब वो एडमिन के साथ डील डन कर लिया, अब आपने क्लाइंट के साथ बातचीत क्या करनी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताता हूँ। ये आपके लिए एक पावरफुल साबित होगी, अच्छी चीज रहेगी।
चलो मैंने कहा अब मैं भी आ ही गया हूँ आप लोगों को, तो मैं बताता जाऊँ। ठीक है, देखिए मैं आपको रिपीट करता हूँ, जहाँ पे मैंने इमोजी लगाई है वो सबसे पहले वो स्क्रीनशॉट ओपन करें। मेरा ख्याल है सारे स्क्रीनशॉट चले गए, जल्दी से ओपन करें जल्दी से। ठीक है बेटे, यहाँ पे आप ओपन करें। उसने जो है यूएसए के क्लाइंट है। अभी 36 मिनट पहले वो ऑफलाइन हुआ था, तब की बात है। 12:30 पे ये मैंने स्क्रीनशॉट लिए हैं, वैसे मैंने पहले कर लिया था काम। उसका मैसेज कब आया पहले ये देखें। 11:26 पे सुबह मैसेज आया, मेरी 12 बजे क्लास होती है, मैं वॉशरूम जाने वाला था तब आया था। राइट, मैं रिपीट करता हूँ आगे क्या होना है। फिर उसने मुझे मैसेज किया, हाउ सो द वेबसाइट यू हैव फैशन विद हाई डी राइट आई वांट टू, कहता मुझे ऐसी चीज दो जिसमें 200 ट्रैफिक पर मंथ मिले और मेरे 100 कीवर्ड्स ना, इज इट पॉसिबल। और अगर आप मेक श्योर हो कि ये चीज मेरी वेबसाइट के लिए हेल्दी है और पनिश्ड नहीं करेगी, कोई सजा नहीं होगी, इट इज पॉसिबल, तो आई विल कम टू यू ऑफन। मैंने कहा ठीक है, यस ब्रदर, व्हाई नॉट, आई वांट क्लियर यू समथिंग अबाउट द प्रोजेक्ट। आप मेरी डिटेल ध्यान से पढ़ेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा। वैसे मैं यहाँ पे बताऊंगा कुछ चीजों को, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ क्या चीज। देखिए सबसे पहली बात मैंने वहां पे प्रोफेशनल बिहेवियर शो किया। मैंने वहां पे एक मर्तबा भी ये नहीं शो कराया कि मैं एक मांगता हूँ या मेरे पास ऑर्डर नहीं है या मैं न्यू भी हूँ या मैं लुट गया हूँ या मैं जनाब मेरे पास ऑर्डर आ ही नहीं रहे। कीप इन माइंड, बहुत ध्यान से सुने। आगे मैंने कहा फर्स्टली आई चेक एवरीथिंग आफ्टर दैट 200 ट्रैफिक पर मंथ बट इफ यू गेट अ लॉट्स ऑफ क्वालिटी। मैं कहा हाँ वीरे आ जाएगी 200 ट्रैफिक, बट पहली गाली याद रखी सर साकिब, 2-3 बातें करनी है, सवाल का टाइम अब खत्म हो गया है। नहीं दोस्त, तो सवाल चलते रहेंगे, वो कोई इशू नहीं है। तो मैंने इसे कहा कि 200 पर ट्रैफिक आ सकती है, लेकिन पहले मैं क्वालिटी बैकलिंक दूंगा। ठीक है, आई शुड प्रिपेयर आर्टिकल्स। ठीक है, मैंने उसे कहा नहीं नहीं बेटे, मैं खुद भी आपको आर्टिकल लिख सकता हूँ। मैंने कहा मेरी अच्छी ग्रिप है, लेकिन ये नहीं कहा कि आप मुझे दे दें। फिर उसने कहा चलो ठीक है, अगर आप आर्टिकल लिख सकते हो तो मैंने कहा ठीक है। मैंने आर्टिकल भी लिख दिए, उससे मुझे डिटेल वगैरह प्रोवाइड कर दी। मैंने उसे बताया कि मैं अपने बारे में बला बला नहीं करूंगा जहाँ पे 11:33 पे स्क्रीनशॉट है, thank you for the trust, I am not saying about me at blah blah, you just check my services, you did not need anyone else for backlinks। मैंने कोई भी वेबसाइट को उसको यूआरएल नहीं दिया और मैंने बगैर वेबसाइट दिए और बगैर वेबसाइट दिखाए मना लिया। ठीक है, मना लिया था उसे। उसके बाद मैंने उसे जो है राइटिंग का सैंपल भेजा, वो भी आप देख सकते हैं। मैंने वो वाला सैंपल भेजा जो बेटे मैंने आपको शेयर किया। इट्स मीन जो मैं अपने पर्सनल यूज के लिए जो क्लाइंट्स को शेयर करता हूँ, मैंने आपको भी वही रिकमेंड किया कि आप जब क्लाइंट को वो दिखाएंगे तो वो मान जाएगा। वो कह रहा था ठीक है, यस आई लाइक इट, ये वो। फिर उसने बताया कि ये मेरी ज्वेलरी की नीश है, नीश फाउंड, ये वो। मैंने कहा ठीक है जी, ये वो। उसने अपनी वेबसाइट का यूआरएल भेजा और सारी मतलब चीजें दी। मैंने कहा ठीक है। कहता मैं 3 गैस पोस्ट का ऑर्डर देना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है। वो $60 पे मान गया। मैंने $60 की ऑफर एक्सेप्ट की और मैं फिर नहाने लग गया। मतलब वो $60 का ऑर्डर कंप्लीट हो गया। ये अभी तकरीबन 2-3 दिन पहले की बात है। तो मैंने यही सोचा कि आप लोगों के साथ ना वो चीज जो है वो शेयर करता हूँ, उसमें आप ना मेरे सारे वर्ड्स देखिएगा। बेटे मैंने कोई भी ऐसा दम नहीं पड़ा, ऐसा कोई भी मैंने तवीत नहीं उसे डाला। मैंने बगैर वेबसाइट के, इतनी मेरे में आप समझे कि इतनी कम्युनिकेशन में पावर है कि आप अपनी बात पे ही उससे ऑर्डर ले सकते हैं। उसने तो मुझसे ज्वेलरी की क्या, उसने क्या जर्नल, क्या उसने प्योर, क्या कोई भी साइट नहीं मांगी। वो सिर्फ मेरी बात पे यकीन करे। क्यों? क्योंकि मुझे कम्युनिकेशन, मुझे बंदे को मनाना और पटाना आता है। राइट, तो वो सिर्फ इतनी ही बात पे मान गया। इन स्क्रीनशॉट्स को आप देखिएगा और आपको पता चल जाएगा क्लाइंट के साथ बात करना बड़ी आसान है। मेरे पास ऐसी कोई तवीत भी नहीं है जिससे जनाब मुझे लगे कि जनाब ये हो सकता है, फलाना हो सकता है। राइट, समझ आ रही? इसको आप ध्यान से देखिएगा। और रही बात स्टोर्स की, तो वो अभी मैंने सोचा है कि मैं कल जो है फाइवर, हाँ कल फाइवर का हम इंशाल्लाह लेक्चर देंगे आपको, मैं उसको प्रॉपर सिखाऊंगा। दूसरी बात, फाइवर का लेक्चर, या फिर अगर फाइवर का रखना है तो इनको कहें 3 घंटे का, और कल लगा देना इन सबको उस चीज पे, मैसेज कर देना कि सर एक दिन में कल फाइवर का लेक्चर देंगे, 3 घंटे में इनको अकाउंट बनाना सिखा देंगे। ठीक है, थोड़े से कर लिया। अल्लाह हाफिज, ये देख लीजिएगा स्क्रीनशॉट जबरदस्त है। और ये चैट है, मैंने 2-3 दिन पहले ऑर्डर लिया था। और इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं इंपॉर्टेंट, वो भी आपके साथ शेयर कर लूँ। थैंक यू। हाँ क्या चले बोल- जी, ठीक हो गया। सर ने माशाल्लाह बैठो आप। काफी सारी जो चीजें हैं वो आपको बता दी और जल्दी जल्दी बता दी। कल जो है ना वो आपका लेक्चर जो है ना फाइबर के ऊपर होगा और 3 घंटे का होगा। आप सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो लाजमी लीजिएगा लेक्चर, सर को फरहान दी लेक्चर देंगे। चले, मैं आपको जो स्टोर है वो बता रहा था कि आपने किस तरीके से फाइंड आउट करने। स्टोर के बाद जो है ना वो क्लास हम क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा था ना बेस्ट क्लोथ इन कनाडा। ठीक है, तो बेस्ट क्लोथ इन कनाडा। ठीक है, इधर हम क्या करेंगे, बेस्ट कनाडा क्लोथिंग ब्रांड 2023, इसी ओपन करें। आपने जैसे ना जो स्टोर है वो आपने करना है फाइंड आउट। ठीक है, या फिर आप इधर ये भी लिख सकते हैं बेस्ट स्टोर क्लोथ इन कनाडा।
बेस्ट स्टोर क्लॉथ इन कनाडा, ये भी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। ये स्पॉन्सर को आपने क्या करना है, छोड़ देना जिसके ऊपर लिखा हुआ स्पॉन्सर स्पॉन्सर। ये वही है जो हमने पहले ओपन मेरे ख्याल में किया था, इसे ओपन करते हैं। एक मिनट, स्पॉन्सर क्लाइंट गुल बेगम, क्लास ऑफ होगी कल। हाँ जी, कल जो है वो क्लास होगी, ऑफ होगी, मतलब जो है ना सैटरडे को आपकी क्लास होगी, ठीक है। सैटरडे को आपकी क्लास होगी सर गुफरान अद्दी के साथ, वो आपको ना फाइवर के बारे में बताएंगे। चले खैर ना, अभी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी मेरे ख्याल में काफी जो है ना कम है। 95 जो स्टूडेंट है वो रह गए हैं, बाकी जो है आज लेक्चर काफी जो है ना वो लेंथी हो गया। चले खैर, जो स्टोर फाइंड है ना वो भी हम करना सीख लेंगे, तो आज जो है वो स्टूडेंट्स कम है, तो कल कर लेंगे, आज लेक्चर काफी मेरे ख्याल में आगे चला गया, ठीक है। तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर दे, मैं उधर जवाब दे दूंगा। सैयद उमर साहब, आप उधर मुझे बता दें, अपना नेम लिख के मैसेज कीजिएगा सैयद उमर, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। तो ये आप भी उधर कर दें अपना नेम लिख के, ठीक है। चलें, थैंक यू सो मच।